तो भाई ये वाली जो क्लास है आज की, ये होगी हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मिसलेनियस क्लास 2, है ना। इससे पहले हमने जो क्लास करी थी कल, है ना, उसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, और मुझे उम्मीद ही नहीं कि बल्कि पूरी आशा है कि तुम्हें सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आए कि नहीं आए? ठीक है, कल की क्लास में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है ट्रेन से संबंधित है, लेकिन ट्रेन वाले चैप्टर से रिलेट नहीं करेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही ये क्वेश्चन है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट कितने बताए थे भाई? 8 कंसेप्ट मैंने तुम्हें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बताए थे, और वे सारे ही कंसेप्ट तुम्हें बार बार रिवाइज करने हैं, ताकि ट्रेन वाला चैप्टर जब स्टार्ट हो, बोट वाला जब चैप्टर स्टार्ट हो, तो उनमें भी हम उन्हीं कंसेप्ट का यूज करेंगे बार बार। बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिसलेनियस क्वेश्चन के ट्रेन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? कुछ कुछ चैप्टर, क्योंकि ट्रेन वाला चैप्टर और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर एक दूसरे को टच करता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं ट्रेन वाले चैप्टर की, 3 शर्तें। वो 3 शर्तें हम जब ट्रेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली, और दूसरी ट्रेन सुबह 7:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए चली। यदि चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो, तो कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेगी? अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में तुमसे एक ही सवाल पूछे, कल को क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले दिल्ली से कितनी दूरी पर जाकर मिलेगी या चंडीगढ़ से कितने दूरी पर जाकर मिलेगी। तो हमने इस तरह के 3 क्वेश्चन कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रेन चलती है नई दिल्ली से। ठीक है, तो नई दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है वो कितने बजे चली भाई? सुबह 7 बजे चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चंडीगढ़ के लिए चली। और दूसरी ट्रेन सुबह 7:30 बजे, कितने बजे? 7:30 बजे। इसका मतलब पहले वाली जो ट्रेन चली नई दिल्ली से, उससे आधे घंटे बाद चलती है। बात समझ में आई? तो 7:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए चली। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है। बात समझ में आई? एक दूसरे के विपरीत, एक नई दिल्ली से चलती है और एक चलती है चंडीगढ़ से। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो क्वेश्चन में कहा गया, यदि चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच की दूरी कितने रखी? 210 किलोमीटर, तो कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेगी? तो कितने बच्चों का जवाब 9:24 आया? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। 7-8 बच्चों का आ गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखो डायग्राम पे समझते हैं बात को। ये जो सवाल होंगे ना ट्रेन वाले चैप्टर, ट्रेन वाले क्वेश्चन इस तरह के सारे डायग्राम से ही हो जाएंगे। ठीक है ना, एक तरफ है नई दिल्ली और एक तरफ है हमारा चंडीगढ़, तो ये नई दिल्ली हो गया और ये C फॉर चंडीगढ़। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है भाई 210 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो नई दिल्ली से ट्रेन चलती है वो चलती है सुबह 7 बजे। कितने बजे? सुबह 7 बजे चलती है, और किस स्पीड से चलती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए चलती है। और जो दूसरी ट्रेन है वो चलती है 7:30 बजे। 7:30 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया, तो बताइए कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, देखिए ये नई दिल्ली से कितने बजे चली? सुबह 7 बजे, और ये चंडीगढ़ से कितने बजे चली? 7:30 बजे। इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है ये इस वाली ट्रेन से आधे घंटे बाद चलती है। बात समझ में आई? तो आधे घंटे तक तो ये अकेली ही दौड़ती रही होगी भाई। आधे घंटे तक नई दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन होगी वो अकेले दौड़ती रही होगी। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो इसका मतलब है 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। तो ये मान लो कि 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की है। बात समझ में आई? तो यहां तक 7:30 बज गए क्या? अब 7:30 बज चुके क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है अब ये। बात समझ में आई? कुल दूरी कितनी है? 210। 210 में से 20 कम कर दोगे तो कितनी बची? 190 किलोमीटर डिस्टेंस बची। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे भी 7:30 बज चुके,
और यहाँ पे भी 7:30 बज चुके। क्लियर होगी बात। तो अब ये इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट से दोनों एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर चलती है। मतलब बात समझ में, कितने बजे चल रही? 7:30 बजे। ये भी 7:30 बजे चलती है और ये भी 7:30 बजे चलती है, यानी कि सेम टाइम पर चलती है एक दूसरे की तरफ। और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? अब 190 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया तो कितने बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? तो मुझे बताओ, ये 40 की स्पीड से दौड़ रही है, ये 60 की स्पीड से दौड़ रही है, तो इसका मतलब ये वाली ट्रेन, ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा है 190 की, तो ये वाली ट्रेन जो है ज्यादा चली होगी। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर आकर ये दोनों एक दूसरे से क्या होगी? मिलेगी। तो ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चली, जितने समय में ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चली उतने ही समय में ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चली। अगर तुम चाहो तो यहां पर टाइम कांस्टेंट वाला कंसेप्ट लगा के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में एक बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में समय पूछता है तो की पॉइंट क्या बताया था? रिलेटिव स्पीड से ही काम करना। बात समझ में आई? क्योंकि रिलेटिव स्पीड से हमेशा सबसे पहले क्या निकलता है? समय निकलता है। बात समझ में आई? तो रिलेटिव स्पीड वाला ही कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है। तो बीच की डिस्टेंस है 190 और ये 40 की स्पीड से चलती है और ये 60 की स्पीड से चलती है, एक दूसरे के विपरीत चलती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहां से निकाल लूंगा कि कितने समय बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। समय बाद, है ना। बीच की डिस्टेंस कितनी है? 190 और रिलेटिव स्पीड कितनी? 40 और 60, कितना हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 काट दिया और 10 ही कम 10, एक सही 9/10 घंटे बाद मिलेगी। एक सही 9/10 घंटे बाद मिलेगी। अब ये 1 घंटा तो ये पूरा है ना कंप्लीट, और ये 9/10 घंटे को अगर मिनट में बदलना चाहो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं इसको लिखूंगा 1 घंटा 9×54, 1 घंटा 54 मिनट बाद, 1 घंटा 54 मिनट बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ से चलने वाली ट्रेन पूरा 1 घंटा 54 मिनट चली होगी यहां तक। बात समझ में? कितना चली? 1 घंटा 54 मिनट चली होगी। और ये वाली ट्रेन इस पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे चली? 1 घंटा 54 मिनट चली, 1 घंटा 54 मिनट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे 7:30 बजे हुए थे, तो सवाल में पूछेगा कितने बजे मिलेगी, तो 7:30 में तुम्हें जोड़ना क्या है? 1 घंटा 54 मिनट जोड़ना है। तो टाइम, एग्जैक्ट टाइम तुम्हें मिलेगा, एग्जैक्ट टाइम क्या मिलेगा? 7:30 प्लस 1 घंटा 54 मिनट जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 9:24 मिनट, सुबह के 9:24 मिनट। ये सवाल का उत्तर होगा। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है दोबारा फिर से। कोई दिक्कत है? कौन सा? 20 किलोमीटर कैसे निकल रहा? तुम देखो बेटा, ये 7 बजे चलती है ट्रेन और ये चलती है 7:30 बजे, तो इसका मतलब 7:30 बजे तक ये वाली ट्रेन अकेले दौड़ती रही होगी। और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितना जाएगी? 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है ये 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। और अब 7:30 बजे और इधर से भी 7:30 बज रहे हैं, तो अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलेगी, यानी कि ये भी चल रही है और ये भी चलेगी। अब बात समझ में आई? तो अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 190 किलोमीटर। और हमें निकालना है समय, तो मैंने रिलेटिव स्पीड लगा दिया सीधा, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट है ना। तो बीच की दूरी है 190 और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 60 कितना? 100। तो 190 को 100 से डिवाइड कर दिया, हमें ये पता लगेगा कितने घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती है। तो कितने घंटे बाद? 1 घंटा 54 मिनट बाद मिलेगी। ठीक है ना। तो 7:30 से 1 घंटा 54 मिनट बाद क्या समय हो गया? 9:24 मिनट। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन है, एक ट्रेन नई दिल्ली से 4 बजे शाम को चली और 6 बजे शाम को मेरठ पहुंची। तो कितने बजे चली? 4 बजे चली शाम को और 6 बजे मेरठ पहुंची शाम को। ठीक है ना। दूसरी ट्रेन मेरठ से शाम 4 बजे चलती है, मेरठ से शाम 4 बजे चलती है और 7 बजे शाम नई दिल्ली पहुंच जाती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही है। बात समझ में आई?
तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? 6:12 पर, 5:12 पर, 7:24 पर या 4:12 पर। बात समझ में आई? अब देखिए इस क्वेश्चन में ना कहीं भी तुम्हें स्पीड के बारे में दे रखा है? नहीं दे रखा, केवल और केवल सारी इंफॉर्मेशन टाइम के बारे में है। बात समझ में? समय के बारे में है, ठीक है ना। अब ये वे क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो ही क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना तुम्हें एकदम से ये दिखेगा कि भाई ना तो स्पीड दे रखी तो कैसे निकाल ले। बात समझ में आई? और तुम्हें मैंने एक चीज बता रखी, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 8 कंसेप्ट है उनमें मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी। क्या बता रखी? कि यदि डिस्टेंस कंसेप्ट, वो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है? टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आई? यानी कि टाइम का रेशियो जो रहा होगा उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होता है, या फिर स्पीड का रेशियो जो रहा होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होता है? टाइम का होता है। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे बात समझो, एक तो चलती है नई दिल्ली से, एक चलती है मेरठ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डायग्राम, और डायग्राम से ही करना है सवाल को, ठीक है ना। तो एक तो चलती है भाई नई दिल्ली से, ये चलती है नई दिल्ली से, और ये चलती है इधर से मेरठ से। तो मैं लिख देता हूं, मेरठ से नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन किस समय चली? 4 बजे। तो भाई 4 बजे चलती है, 4 PM, और किस समय मेरठ पहुंचती है? 6 PM, यानी कि शाम के 6 PM, शाम को 6 बजे पहुंच जाती है। क्लियर होगी बात? और दूसरी ट्रेन मेरठ से चलती है शाम 4 बजे, दूसरी ट्रेन मेरठ से चलती है शाम 4 बजे, और किस समय पहुंचती है नई दिल्ली? नई दिल्ली पहुंचती है भाई ये 7 बजे, यानी कि 7 PM पर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? अब केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, एक ट्रेन नई दिल्ली से चली मेरठ के लिए, नई दिल्ली से चलती है शाम के 4 बजे और पहुंचती किस समय है? 6 बजे। दूसरी ट्रेन चलती है 4 बजे और पहुंचती किस समय है नई दिल्ली? 7 बजे। तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि बताइए किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होगी, यानी कि एग्जैक्ट टाइम तुमसे पूछना चाहता है। बात समझ में आई? ठीक है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस सवाल में नहीं दे रखी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व कर ली होगी क्वेश्चन में कि नई दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है वो 4 बजे चलती है, और मेरठ से चलने वाली ट्रेन है वो भी किस समय चलती है? 4 बजे चलती है। यानी कि नई दिल्ली और मेरठ से चलने वाली दोनों ट्रेनें जो एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है वो सेम टाइम पर चलती है। बोलो बात समझ में? यहां तक वो सेम टाइम पर चलती है। अब मुझे एक बात बताओ, नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन मेरठ कितने घंटे में पहुंच रही है? 2 घंटे में पहुंच रही है क्या? तो ये बताओ, ये जो 2 घंटे दे रखा है ये एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं है? क्योंकि 4 बजे चली और 6 बजे पहुंची, तो एग्जैक्ट टाइम हमें पता है कि 2 घंटे में नई दिल्ली से चलकर मेरठ पहुंची। बोलो बात कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रेन मेरठ से चलती है वो ट्रेन जो है नई दिल्ली पहुंचती है, 4 बजे चलती है, 7 बजे पहुंचती है। तो कितने घंटे का समय लिया? कितने घंटे का समय लिया? 3 घंटे का समय लिया, 3 घंटे का। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेन नई दिल्ली से चलती है मेरठ के लिए, वो जितनी दूरी तय करती है, क्या उतनी ही दूरी मेरठ से चलने वाली जो ट्रेन है वो भी उतनी दूरी तय करती है? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि स्पीड का रेशियो वही होगा, जो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। इस बात का मतलब ये होगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना दे रखा? 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे। क्लियर होगी बात? रेशियो क्या है टाइम का? 2 से 3। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3 से 2। उल्टा रेशियो होगा 3 से 2। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या होगा भाई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। स्पीड 3 2 के रेशियो में होगी, क्योंकि टाइम दे रखा 2 से 3 के रेशियो में, तो स्पीड क्या होगी? 3 से 2 के रेशियो में। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में सवाल में क्या पूछ रखा? कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? तो मैंने की पॉइंट बता रखा है तुम्हें कि अगर टाइम पूछता है तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से करना, हमेशा रिलेटिव स्पीड से। अब यहां से हमें स्पीड भी पता लग गया और टाइम भी पता लग गया। बात समझ में आई? तो रिलेटिव स्पीड से करेंगे भाई हम। अब मुझे एक बात बताओ पहले भाई, नई दिल्ली से 3 की स्पीड से चली और 2 घंटे में पहुंची मेरठ, तो कितनी दूरी तय की होगी? 6। भाई 3 की स्पीड से चली, 2 घंटे में पहुंची मेरठ, तो कितनी दूरी तय की होगी? 6। भाई 3 दूनी 6, क्योंकि 1 घंटे में 3 जाएगी तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 6। तो ये दूरी कितनी है भाई? 6 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। कोई समस्या नहीं है। अब हमसे पूछा गया समय,
तो कितने बजे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि हमें पता है कि समय ही निकलता है अगर रिलेटिव स्पीड हम यूज करें तो। बात समझ में आई। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 6 और चाल कितनी होगी भाई, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी 3 और 2 5, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 3 और 2 5, यानी कि 6/5 घंटे बाद मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा 6/5 घंटे बाद मिलेगी। और इसको मैं लिख सकता हूं 5 एकम 5, 1 सही 1/5 घंटे बाद। बोलो बात समझ में, 1 सही 1/5 घंटे बाद। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी को नहीं है। तो 1 घंटा कंप्लीट है और 1/5 घंटे को मिनट में बदल दो, किससे मल्टीप्लाई करके 60 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या बचा 1 घंटा 12 मिनट बाद, 1 घंटा 12 मिनट बाद मिलेगी एक दूसरे से। भाई मुझे एक बात बताओ, ये भी 4 बजे चली और ये भी 4 बजे चली और मुलाकात होती है ठीक 1 घंटा 12 मिनट बाद। तो इसका मतलब क्या समय हो चुका होगा 4 PM में अगर मैं 1 घंटा 12 मिनट ऐड करता हूं तो क्या बजेगा 5:12 PM, शाम के 5:12 पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मुलाकात करेगी, यानी कि इस सवाल का जवाब बी ऑप्शन होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिखाना तो यार ये है, होने तो बहुत सारे। अब एक बात बताओ, मैथ के सवाल है, मैथ के सवाल सारे तो ऑप्शन से नहीं कर सकते ना, समझ रहे बात को, कभी ना कभी तो कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा ना। तो अब पेपर में जहां मुझे लगेगा कि ऑप्शन से बताने की जरूरत है तो वहां मैं खुद ही बता दूं ऑप्शन से, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज सीखनी, क्योंकि अगला सवाल आने वाला है तुम्हें तुम्हारे सामने इससे भी खूबसूरत। बात समझ भाई। तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। और तुम्हें एक बात का तो पता चली गया होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, वो या तो जुलाई के लास्ट में होगा या फिर अगस्त के पहले वीक में होगा, पता चल चुका होगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो है सेंटर के बारे में पूछा जा रहा था आयोग के द्वारा कि भाई किस किस जिले में सेंटर बना के पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक उसी तरीके से प्रक्रिया जारी है, ठीक है ना। कभी भी डेट घोषित हो सकती है। अब उन बच्चों में मत रहना अब कि डेट घोषित होगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो ये मौका था ना, दूसरा मौका मिला ना एक तरीके से, तो ये दूसरा मौका भी तुम्हारा चला जाएगा, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। जिसको इस बार सरकारी नौकरी लेनी है तो ये 2 से 2.5 महीने की तुम्हारी मेहनत है, तपस्या है, इसको कर लो, नौकरी मिल जाएगी, वरना पूरी जिंदगी पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। बात समझ में आई, ठीक है। तो पूरी मेहनत कर दो जी जान से। ठीक 9 बजे डेली आना है क्लास में, 9:30 बजे तक आ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। जबकि मैंने रात भी अपडेट कर दिया था और सुबह फिर मैसेज कर दिया। मैं कभी सोच रहा हूँ कि टीचर मजाक कर रहा है कि भाई 9 बजे नहीं चलेगी, 9:30 बजे चलेगी, ऐसा नहीं होने का, 9 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 2 बजे चली और सुबह 5 बजे अलीगढ़ पहुंच जाती है। सुबह 5 बजे अलीगढ़ पहुंच जाती है। तो सुबह 2 बजे चलती है और अलीगढ़ किस समय पहुंचती है, सुबह 5 बजे पहुंचती है अलीगढ़, ठीक है। दूसरी ट्रेन अलीगढ़ से सुबह 4 बजे चली, सुबह 4 बजे अलीगढ़ से चली और सुबह 9 बजे जो है नई दिल्ली पहुंच जाती है। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो पिछला सवाल अभी किया था उसी का थोड़ा सा अपडेट मॉडल है, बस ये सवाल है बड़ा आसान। क्लियर होगी बात, देखिएगा। तो नई दिल्ली से अलीगढ़ तक जाना है भाई, नई दिल्ली से अलीगढ़ तक की दूरी तय करनी है। ये नई दिल्ली है और ये भाई हमारा अलीगढ़ है, ठीक है। तो नई दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है वो सुबह 2 बजे चलती है, सुबह 2 बजे। और किस समय पहुंचती है भाई, ये पहुंचती है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे अलीगढ़ पहुंच जाती है। बात समझ में आई। अब जो अलीगढ़ से चलती है ट्रेन वो सुबह 4 बजे चलती है, सुबह 4 बजे 4 AM पर चलती है और सुबह 9 बजे कहां पहुंच जाती है, सुबह 9 बजे पहुंच जाती है नई दिल्ली। कोई दिक्कत किसी को। तो सवाल में लास्ट में पूछा गया कि कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। तो इसका मतलब इस सवाल में इंफॉर्मेशन वही है जो पिछले सवाल में थी, केवल टाइम की नॉलेज है, स्पीड की नॉलेज नहीं है। बात समझ में आई। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेन नई दिल्ली से अलीगढ़ तक गई तो वो 2 बजे चलकर 5 बजे पहुंची, सुबह के 2 बजे चली, तो कितने घंटे में पहुंची, 3 घंटे में। तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता चला कि 3 घंटे में पहुंच जाती है भाई ये ट्रेन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। और जो ट्रेन अलीगढ़ से चलती है और नई दिल्ली पहुंच जाती है तो ये कितने घंटे में पहुंची, ये कितने घंटे में पहुंची, ये 5 घंटे में पहुंच जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी दूरी नई दिल्ली से चलकर अलीगढ़ तक
तय की गई, उतनी दूरी अलीगढ़ से चलकर नई दिल्ली तक तय की गई। तो दूरी क्या है? कांस्टेंट। अगर दूरी कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब क्या हुआ? स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होंगे। तो टाइम का रेशियो में दिया हुआ है 3:5, टाइम का रेशियो में दिया हुआ है कितना? 3:5। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 5:3। स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 5:3। तो यानी कि नई दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन होगी उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, ठीक है। और जो अलीगढ़ से चली होगी उसकी स्पीड कितनी रही होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, दूरी तो कांस्टेंट है, 5 की स्पीड से 3 घंटे में चली अलीगढ़ तक, तो कितनी दूरी तय की? 15 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की? 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नई दिल्ली से अलीगढ़ के बीच की जो दूरी दे रखी वो 15 किलोमीटर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अनुज समझ में आ रहा है? वर्ड में थाम थाम कर बोल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? तो 15 किलोमीटर की दूरी होगी भाई अलीगढ़ से लेकर, वो नई दिल्ली और अलीगढ़ के बीच की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी होगी। बात समझ में आई? अब यहां पे गौर देने वाली बात यह है कि जो नई दिल्ली से चलती है ट्रेन वो सुबह 2 बजे चलती है, और जो अलीगढ़ से चलती है ट्रेन वो सुबह 4 बजे चलती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 घंटे तक ये वाली ट्रेन अकेले दौड़ती रही होगी, 4 बजे तक। बात समझ में? 2 घंटे तक। तो इसका मतलब 5 की स्पीड से 2 घंटे तक अकेले दौड़ी तो कितने किलोमीटर? 10। तो इसका मतलब यहां तक तो ये अकेले दौड़गी, ये जो 10 किलोमीटर है ये तो अकेले दौड़ी ना है इतनी। तो अब आ गए इस जगह, इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ पे क्या बज गए? 4 बज गए। यहाँ पे क्या बज गए भाई? 4 बज गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बजे, तो अब इधर से ये चली और अब इधर से ये चली, अब जाके ये सेम टाइम पे चली। क्लियर होगी बात? अब जाके सेम टाइम पे चली तो 15 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर वो अकेले दौड़ चुकी, तो ये जो बीच की डिस्टेंस बची है कितनी बची? 5 किलोमीटर बची है बीच की डिस्टेंस। ये बात बताओ समझ में आई क्या तुम्हारे? यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे दोनों ट्रेनों की मुलाकात हुई होगी, तो इस पॉइंट पर अगर दोनों ट्रेनों की मुलाकात हुई होगी तो जितने समय में ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक पहुंची उतने समय में ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक पहुंची होगी। ये टाइम कांस्टेंट है ना। लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया समय, तो समय पूछा गया तो रिलेटिव स्पीड लगाओ सीधा, समझ रहे बात को? तो समय यानी कि टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? रिलेटिव डिस्टेंस 5। और जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो क्या होगी रिलेटिव स्पीड? बताओ। ये जुड़ेगी ना, ये 3 और ये 5, 8 हो गया। तो इसका मतलब 5/8 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होगी। 5/8 घंटे बाद। इस घंटे को मैं मिनट में बदल दूं 60 की मल्टीप्लाई करके, तो 60 की मल्टीप्लाई कर दी तो मिनट, इतने मिनट बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होगी। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यहां से काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 से काट दो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75/2 37.5 मिनट, 37.5 मिनट। तो 37.5 मिनट को मैं लिख सकता हूं 37 मिनट 30 सेकंड बाद। 37 मिनट 30 सेकंड बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होगी। तो यहाँ पे 4 बज गए और इधर भी 4 बज रहे हैं, तो 4 बजने के 37 मिनट 30 सेकंड बाद मिली। तो कितने बजे मिली? 4:37 मिनट 30 सेकंड। इतने बजे, सुबह के इतने बजे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती है। तो आंसर हुआ हमारा कौन सा? ए ऑप्शन। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बेटे समझ में आ गया सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करो फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रेन पटना से सुबह 6 बजे चली। कितने बजे? सुबह 6 बजे। कहां से चली? पटना से। सुबह 6 बजे चलती है पटना से और शाम 4 बजे हावड़ा पहुंच जाती है। शाम 4 बजे हावड़ा पहुंच जाती है। हावड़ा से दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे चली और शाम 4 बजे पटना पहुंच जाती है। तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली होगी? तो इस बात का मतलब है दोनों ट्रेन यहां पर भी एक दूसरे के विपरीत चल रही है। एक पटना से चल रही है तो एक हावड़ा से चल रही है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रखा क्वेश्चन में, यहां पे डायग्राम बना देता हूं। तो भाई ये है हावड़ा, ये है पटना, P फॉर पटना और H फॉर हावड़ा, ठीक है ना। तो पटना से चलने वाली जो ट्रेन है वो सुबह 6 बजे चलती है। सुबह 6 बजे चलती है और हावड़ा किस समय पहुंचती है भाई? शाम 4 बजे।
शाम 4 बजे यानी कि 4 PM पर वो हावड़ा पहुंच जाती है। ठीक है, हावड़ा से दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है हावड़ा से दूसरी ट्रेन, और शाम 4 बजे पटना पहुंच जाती है। शाम 4 बजे कहां पहुंच जाती है? पटना पहुंच जाती है। तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ये सवाल में दे रखा, ऑप्शन में दे नहीं रखे, आंसर ही बताना था। ठीक है ना। अब चलिए बात, तो हमें इस सवाल के अंदर समय के अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम सवाल को पहचानना सीख जाओ कि इस सवाल में समय के अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कि पेपर में जब तुम सवाल पढ़ो, इस टाइप का सवाल अगर आए तो पढ़ते तुम समझ जाओ कि सर ने ये बात कही थी कि समय के अलावा कोई तीसरी इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। बात समझो। तो शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे चलती है पटना से हावड़ा के लिए, किस समय पहुंचती है? 4 बजे। तो मुझे बताओ कितने घंटे का समय लगा? 10 घंटे। 12 और 4 16, 16 में से 6 घटा दो, कितना बचा? 10। तो इसका मतलब 10 घंटे का समय लिया पटना से हावड़ा जाने के लिए। कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है। अब ये जो ट्रेन चली, ये हावड़ा से चली सुबह 8 बजे और किस समय पहुंचती है? 4 बजे शाम को। उसी दिन पहुंचती है 4 बजे शाम को, है ना। तो 12 और 4 16, 16 में से 8 घटा दो, कितने बचे? 8 घंटे। तो इसका मतलब ये हावड़ा से पटना के लिए कितने घंटे में पहुंची? 8 घंटे में पहुंची। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ नहीं हुई होगी। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी दूरी पटना से हावड़ा के लिए तय की गई, उतनी दूरी हावड़ा से पटना के लिए तय की गई। तो इस बात का मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो समान है ना। तो ये बताओ, अगर डिस्टेंस समान है तो टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे 10 और 8 का रेशियो है, 10 और 8 का रेशियो है। तो टाइम स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 8 और 10, 8 और 10। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे आके, यहाँ पे मैं रुक गया, थोड़ा सा स्टॉप लिया, क्यों? उसका कारण है, बच्चा गड़बड़ी कर सकता है कि यहाँ पे 10 घंटे और 8 घंटे रेशियो समय का है, तो वो सोचेगा कि क्यों ना कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाया जाए। तो वो क्या कर देगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5 से 4 लिख देगा और फिर 4 और 5 कर देगा। सवाल का उत्तर कभी नहीं आएगा। कारण है उसका, कारण ये है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है हमें। बात समझ में? एग्जैक्ट समय दे रखा है और समय के अलावा हमें कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ रहे बात को? तो हमें 10 और 8 को एग्जैक्ट टाइम मानते हुए इसी का उल्टा लिखना है स्पीड को। मेरी बात समझ में आई? तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, कोई समस्या नहीं है। चलिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में पहुंचती है हावड़ा, तो कितनी दूरी तय की गई होगी? 80 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी। तो इसका मतलब ये जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक। कोई समस्या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे गौर देने योग्य बात ये है कि ये सुबह 6 बजे चली और ये 8 बजे चली और दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है। तो इसका मतलब 2 घंटे तक ये अकेली दौड़ती रही होगी। जब तक 8 नहीं बजे तब तक ये अकेले दौड़ती है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो अगर 8 की स्पीड है और 2 घंटे तक अकेले दौड़ी तो कितने किलोमीटर चली? 16। 8 दूनी 16। तो भाई 16 किलोमीटर हमने यहां तक मान ली कि ये 16 किलोमीटर दौड़ी होगी। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे 8 बज चुके क्या? सुबह के 8 बज चुके क्या यहाँ पे आके? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 8 की स्पीड से दौड़ेगी भाई इधर को, और ये दौड़ेगी किस स्पीड से? 10 की स्पीड से दौड़ेगी इधर को। कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच की डिस्टेंस कितनी बची है? कितनी? 64 बची। 64, 80 में से 16 घटा दो तो कितनी बची भाई? 64 किलोमीटर बची। ये दूरी बची 64 किलोमीटर। कोई समस्या किसी बच्चे को? 64 किलोमीटर बीच की दूरी बचती है। लेकिन सवाल में पूछा गया कितने बजे मिली। अगर कितने बजे मिली तो सीधा क्या करोगे? रिलेटिव स्पीड लगाओ सीधा। ठीक है ना। तो समय निकाल लो, टाइम निकाल लो। समय बराबर दूरी बटे चाल। बीच की दूरी कितनी? 64 और रिलेटिव स्पीड कितनी? 8 और 10 18, ये जुड़ेगी। ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है तो जुड़ती है। ठीक है ना। 8 और 10 18। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। तो इतने घंटे बाद मिली होगी, ये बात कह सकता हूं मैं, इतने घंटे बाद मिली होगी। यानी कि इसे काट दोगे 2 9 18, 2 से 32 बार, तो उसको लिख सकता हूं मैं 9 3 27, 5/9 घंटे।
3 सही 5/9 घंटे बाद एक दूसरे से मिली होगी। तो इसका मतलब ये जो 3 घंटे तो कंप्लीट है ना, इंटीजर पार्ट है ना, 3 घंटे प्लस 5/9 घंटे, इस 5/9 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मैं मिनट में बदल पाऊं उस बात को। बोलो तो 3 तिये 9, 3 दूनी 6, तो 20 पंजे 100 मिनट, 100/3 मिनट, 3 घंटे प्लस 100/3 मिनट, और 100/3 मिनट को लिख सकता हूं मैं 33 सही 1/3 मिनट, 33 सही 1/3 मिनट, यानी कि 3 घंटे 33 सही 1/3 मिनट। अब जो 1/3 मिनट है इसको मैं सेकंड में बदल सकता हूं, 1/3 में मैं 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 सेकंड आ गई क्या, 33 मिनट 20 सेकंड, 33 मिनट 20 सेकंड बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होगी। तो 8 बज चुके थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 8 बज चुके, तो 8 बजने के 3 घंटे 33 मिनट बाद, 33 मिनट 20 सेकंड बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती है। तो बताओ 8 और 3 11, 8 बजने में 3 घंटे, ये जोड़ दो 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड, तो 8 और 3 11, 11 बजकर 33 मिनट 20 सेकंड। एएम होगा कि पीएम, एएम, क्योंकि सुबह के 8 बजने के है ना, तो 11 33 20 एएम। तो सवाल का उत्तर क्या हुआ हमारा, ये हुआ। ये बताओ सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो जल्दी से फटाफट, सी ऑप्शन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, अचानक से पेपर में होगा, कुछ बच्चे सही कर पाओगे और कुछ बच्चे गलत कर पाओगे। तो शुरू करें भाई। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने पर, प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने पर 6 मिनट का रेस्ट लेता है, आराम करता है। तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। बोलो बात सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट ना ले तो तब वो उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता, 3 घंटे का। तुम कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं, समय तो निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 18 किलोमीटर और चाल है 6, तो समय लेता 3 घंटे। लेकिन ये 3 घंटे का समय कब लेता, अगर उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई आराम ना किया हो। बोलो बात समझ में आई। लेकिन उस व्यक्ति ने आराम किया है, उस व्यक्ति ने आराम किया है, ठीक है ना। अब आराम कितना किया है, प्रत्येक 1 किलोमीटर चला और 6 मिनट जो है पलौती मार कर बैठ गया। बात समझ में आई, आराम किया। तो इसका मतलब यहां से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर ये टोटल दूरी 18 किलोमीटर की है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी टोटल कितनी है, 18 किलोमीटर की, तो जैसे ही वो 1 किलोमीटर चला तुरंत उसने 6 मिनट रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर चला फिर उसने 6 मिनट रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर चला फिर उसने 6 मिनट रेस्ट लिया। तो बात को समझना है, यहाँ पे ये 1 किलोमीटर मान के चलो, ये 1 किलोमीटर चला तो यहाँ पे कितना रेस्ट लिया, 6 मिनट का। फिर उसने 1 किलोमीटर चला यहां तक, ये 1 किलोमीटर चला फिर उसने 6 मिनट का रेस्ट लिया। तो इस तरीके से हर 1 किलोमीटर पर वो 6 मिनट का रेस्ट लेता चला गया। तो आखिर में 16 किलोमीटर चला, 1 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 17 किलोमीटर चला, फिर 1 मिनट का रेस्ट लिया। तो यहां 17वें किलोमीटर चलने के बाद भी उसने 1 मिनट नहीं सॉरी 6 मिनट का रेस्ट लिया, वो गलती से निकल रहा था। तो 6 मिनट का रेस्ट लिया, 17वें किलोमीटर चलने के बाद भी उसने 6 मिनट का रेस्ट लिया। तो रेस्ट लेने के बाद फिर से वो 1 किलोमीटर चला होगा कि नहीं, तो यहाँ पे पूरी 18 किलोमीटर होगी। बाद में तो चाहे वो कैसे भी रेस्ट कर लो, कोई मैटर ही नहीं करता। बात समझ में आई। तो इसका मतलब उसने 17वें किलोमीटर तक रेस्ट किया। बोलो बात समझ में आई। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 17 किलोमीटर है, तो 17 किलोमीटर तक जाने में प्रत्येक 1 किलोमीटर पर उसने रेस्ट लिया होगा। ये बात बताओ सभी बच्चों के समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं लिखता हूं कि 1 किलोमीटर पर रेस्ट लेता है कितना, 6 मिनट का। और 6 मिनट का मतलब क्या होगा भाई, 6 मिनट का मतलब 6/60 घंटे अर्थात 1/10 घंटा, 1/10 घंटा उसने रेस्ट लिया। बोलो बात समझ में आई क्या, 1/10 घंटा उसने रेस्ट लिया 1 किलोमीटर पर। तो 17 किलोमीटर पर रेस्ट कितना हुआ, 17 किलोमीटर पर रेस्ट कितना हुआ, तुम कहोगे सर 1.7 घंटे का रेस्ट हुआ। और 1.7 घंटे का मतलब 1 घंटा 0.7 को मैं लिख सकता हूं 7/10, 7/10 में 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 7 6 42, 1.7 घंटे का मतलब है 1 घंटा
42 मिनट का उसने रेस्ट लिया टोटल। बोलो बात समझ में आई क्या? तो टोटल समय क्या होगा? टोटल समय, टोटल टाइम 3 घंटे प्लस रेस्ट टाइम कितना? 1 घंटा 42 मिनट। इसका मतलब 4 घंटे 42 मिनट। हालांकि इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल समझाने के लिए सब चीज मैंने तुम्हें बताई, एक एक पॉइंट बताया। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर होगी बात? ठीक है। तो जितने बच्चे 3 घंटे 12 मिनट या 4 घंटे 30 मिनट कह रहे थे या 4 घंटे 2 मिनट कह रहे थे, उनके समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो 4 ही बच्चे थे जिनका सही जवाब 4 घंटे 42 मिनट आया। ठीक है, तो नोट करो फटाफट, अगले सवाल पे चलेंगे। फिर क्या रिपीट करूं सवाल को? ध्यान दो। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन वो हर 1 किलोमीटर पर 6 मिनट का रेस्ट लेता है। तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितना समय लिया? ये सवाल में कह रहा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर वो रेस्ट ना लेता, मान के चलो तुम ही हो, तुम्हें अपने तक्षशिला से घर तक जाना है ना, मान के चलो दूरी जो है 18 किलोमीटर की थी, तुम हर 1 किलोमीटर पर रेस्ट लेते हो, हर 1 किलोमीटर पर रेस्ट लेते हो। मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर तुम 18 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से तय करोगे तो कितना समय लोगे? 3 घंटे लोगे ना, बिना रेस्ट के। यानी कि तुम तक्षशिला से अपने घर ककड़ीपुर तक कितने घंटे में पहुंच जाते? 3 घंटे में पहुंच जाते। बात समझ में आई? लेकिन तुमने हर 1 किलोमीटर पर क्या लिया? रेस्ट लिया। समझ रहे बात को? तो सोचने वाली बात यह है कि हर 1 किलोमीटर पर रेस्ट लिया, तो 18 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर पर रेस्ट लिया होगा टोटल? तो मैंने ये डायग्राम बना के तुम्हें समझाया कि ये पूरी दूरी यहां तक 18 किलोमीटर की है, तो तुम यहां से चलना स्टार्ट करते हो, ये तक्षशिला है और ये ककड़ीपुर है। बात समझ में आई? यहां से स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर चले, रेस्ट 6 मिनट, फिर 1 किलोमीटर चले, फिर रेस्ट। तो इस तरीके से चलते 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 यहाँ 16वां किलोमीटर आ गया। 16 किलोमीटर चले, रेस्ट लिया 6 मिनट का, फिर तुम 17वां किलोमीटर चले, रेस्ट लिया। तो 17 किलोमीटर तक तो तुम रेस्ट लेते गए ना। फिर 17 किलोमीटर चलने के बाद फिर तुम 1 किलोमीटर चले, पूरी डिस्टेंस घर पर पहुंच गए। तुम घर पर जाकर तुम सो गए, चाहे रेस्ट ले रहे चाहे ना ले रहे, उसका कोई मैटर नहीं करने का। बात समझ में आई? तो यानी कि मेन तो जो रेस्ट लिया गया 18 किलोमीटर में से 17 किलोमीटर में रेस्ट लिया गया। तो तुम्हें डायरेक्ट ये बात समझनी है, 18 में से 1 कम करना सीधा। तो 17 किलोमीटर तक रेस्ट लोगे, तो 1 किलोमीटर पर रेस्ट है 6 मिनट का, 17 किलोमीटर पर रेस्ट होगा 1 घंटा 42 मिनट का। तो 3 घंटे में 1 घंटा 42 मिनट रेस्ट का और टाइम जोड़ना है, तो कुल समय कितना लगा? 4 घंटे 42 मिनट। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ठीक है, नोट करो फटाफट। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक खरगोश एक कुत्ते से 30 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब खरगोश और कुत्ते की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 30 मीटर। यानी कि खरगोश जो है कुत्ते से 30 मीटर आगे है। क्लियर होगी बात? अब खरगोश जितने समय में 5 छलांग, खरगोश ने 5 छलांग लगाई, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 4 छलांग लगाता है। बात समझ में आई? खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाएगा, कुत्ता उतने समय में 4 छलांग लगाता है। खरगोश 1 छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 2 मीटर छलांग लगाता है, अर्थात 2 मीटर की दूरी तय करता है। जबकि कुत्ता 1 छलांग में 4 मीटर छलांग लगाता है, अर्थात 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? कितनी छलांग में? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों के? ठीक है, देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुत्ता और खरगोश कहां पे है। तो डॉग यहां पे है भाई, और रैबिट यानी कि खरगोश यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी फिलहाल कितनी है? 30 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। यानी कि खरगोश कुत्ते से 30 मीटर दूरी आगे है। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में कहा गया खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, तो खरगोश ने 5 छलांग लगाए, यानी कि 5 जंप मारे। खरगोश ने कितने जंप मारे? 5 जंप मारे। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में कितनी छलांग लगाता है? 4 जंप लगाता है उतनी समय में। बोलो बात समझ में आई यहां तक? अब क्वेश्चन में कहा गया खरगोश 1 छलांग में 2 मीटर, खरगोश 1 छलांग में कितना? 2 मीटर छलांग लगाता है, जबकि कुत्ता 1 छलांग में 4 मीटर छलांग लगाता है, 4 मीटर छलांग लगाता है। क्लियर होगी बात? तो बताइए कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? अब बात को समझो भाई। मुझे एक बात बताओ, जो खरगोश है जितने समय में 5 छलांग लगाएगा, उतने समय में कुत्ता कितने छलांग लगा रहा है? 4। और हमें पता है कि खरगोश के द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी 2 मीटर है। तो मुझे बताओ 5 छलांग में तय की गई दूरी कितनी होगी? 10 मीटर होगी कि नहीं? तो 5 छलांग में तय की गई जो दूरी है खरगोश के द्वारा वो 10 मीटर है।
क्लियर होगी बात। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो कुत्ता है वो एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए टोटल 4 छलांग में कितने मीटर दूरी तय करेगा? 16 मीटर दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब जो कुत्ता है वो ज्यादा चलता होगा भाई, ये 16 मीटर चलेगा 4 छलांग में, और ये 5 छलांग में 10 मीटर चल रहा है। तो कितने मीटर फालतू चल रहा है भाई कुत्ता? कितने मीटर फालतू चल रहा है? 6। तो इसका मतलब 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है, 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है कुत्ता। कितने छलांग में? 4 छलांग में तो चलेगा ना, ये तो 4 ही छलांग मारता है ना, 4 छलांग में यानी कि 4 जंप में। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? तो हमें ये बीच की दूरी जो 30 मीटर दे रखी है इसे खत्म करनी है। तो इसका मतलब 30 मीटर दूरी को तय करेगा कितने छलांग में? 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, तो कितने जंप में? 20 जंप में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इस सवाल का उत्तर आ गया 20 जंप में कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ लेगा। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, तो कल और हम जो है इसी मिसलेनियस क्लास की जो तीसरी क्लास होगी वो कल और पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर ट्रेन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात? तो जितने भी क्वेश्चन में हर चैप्टर के बाद मिसलेनियस कराता हूं तो उनको करके तुम्हें पेपर में जरूर जाना है, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन का ही जमाना है, वहां से जो है विविध सवालों से सवाल की मिलने की संभावना रहती है। बात समझ में आई? ठीक है, टेस्ट भी बताता हूँ, टेस्ट कल ना लेके हम अगले हफ्ते लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मंडे को ना नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, तो मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे ट्रेन का, और उसके बाद सीआई और एसआई का टेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि सैटरडे में ही होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिन में से कोई एक दिन होगा, टेस्ट तुम्हारा बन चुका। समझ रहे बात को? मात्र सीआई और एसआई का टेस्ट होगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि कल को फिर ये है ना, अगर मैं कल टेस्ट ले लेता हूं तो फिर ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन की क्लास होगी अधूरी रह जाएगी फिर। समझ रहे बात को? क्योंकि मंडे में हर हाल में मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। क्लियर होगी बात? तो टेस्ट अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक होगा। बात समझ में आई? तो चलिए फिर मिलेंगे कल फिर अगले नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है।